भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण जीके प्रश्न इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो ये लखनऊ अधिवेशन में थी। अगला प्रश्न है स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग 1916 में की, पुणे में। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? तो सितंबर 1916 में महाराष्ट्र में मद्रास में की। दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने मार्च 1916 में पुणे में की और श्रीमती एनी बेसेंट जी ने 1916 में मद्रास में की। कब? सितंबर में। चलिए आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो प्रथम सचिव थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी जी को, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो ये 1916 में अहमदाबाद में की। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। 16वां प्रश्न है भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में किया। अगला प्रश्न है चंपारण का आंदोलन कब शुरू हुआ या कब हुआ था? तो सन 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है चंपारण विद्रोह का कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो 3 कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी दोस्तों। 3 कठिया प्रथा के लिए वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हित में गांधी जी के द्वारा एक हड़ताल की गई थी, उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये कर नहीं आंदोलन चलाया, किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या होता है दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहप्रद, जिस पर भी संदेह हो व्यक्ति पर, उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके खिलाफ ना तो कोई अपील होती थी, ना ही कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इसको काला कानून भी कहा जाता है। 23वां प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? तो 6 अप्रैल सन 1919 को यह हड़ताल शुरू की गई थी। 24वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था और अमृतसर जो है दोस्तों पंजाब में है। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? तो जनरल डायर ने किया। जनरल डायर अपने 400 हथियारबंद सैनिकों के साथ आया और उसने फायरिंग करवा दी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के 1000 लोग मारे गए थे। 29वां प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो ये हंसराज ने किया था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जो वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है
किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये शंकर नारायण जी थे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।